नमस्कार बच्चों, मैं हूँ अर्चना चौधरी और आज हम करेंगे स्वर संधि। अभी तक हमने सीखी संधि की परिभाषा, संधि के भेद, संधि और समास में अंतर, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आज हम करेंगे यण और अयादि स्वर संधि। ये सभी स्वर संधि के ही भेद हैं। आपको पता ही है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो 3 हमने कर लिए हैं, अभी 2 बाकी हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले करते हैं हम यण स्वर संधि। पहले यण स्वर संधि की परिभाषा देखिए। यदि ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आ जाएं, भिन्न स्वर का मतलब होता है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए और री के बाद री नहीं आना चाहिए। अगर आ जाते हैं तो बच्चों वो दीर्घ संधि हो जाती है, न कि यण संधि। तो क्या बन जाएंगे? ई और ई का य बन जाएगा, वो स्वर रहित है, यानी उसमें आपने देखा कि इसमें हलंत लगा हुआ है। और ऊ का व बन जाएगा, वो भी स्वर रहित है। और री का रे बन जाएगा, वो भी स्वर रहित है। यानी य, व और रे इन तीनों में स्वर रहित होगा, यानी ये जो वर्ण हैं इनमें हलंत होगा। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे अति जमा अधिक बना अत्यधिक। अति का अंतिम वर्ण देखिए, इसमें है लघु ई, और अधिक का पहला वर्ण देखिए ए है, तो लघु ई के बाद ए आया, यानी अन्य स्वर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? य। और य में ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो वो य पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया अत्यधिक। सु जमा अच्छ, ये बना स्वच्छ। अब आप देखिए, स में एक अंतिम वर्ण क्या है? लघु ऊ, और अच्छ में पहला वर्ण क्या है? ए। तो ऊ के बाद ए आ गया, तो वो क्या बन गया? व, क्योंकि व में ए की मात्रा जुड़ गई, तो जो स्वर रहित था उसमें ए की मात्रा जुड़ने के बाद वो पूरा व बन गया, तो ये बन गया स्वच्छ। तीसरा देखिए, मातृ जमा आदेश। इसमें तय में री की मात्रा है, तो री के बाद क्या आ गया? आ। तो आपको पता है कि री के बाद अगर ए आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? रे। रे कौन सा? हलंत वाला। और उसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो वो क्या बन गया? रा। और तय में रा जुड़ जाता है तो वो बन जाता है त्रा, तो ये बन गया मात्रा देश। इसको हम और स्पष्ट कर देते हैं। ई के बाद ए आ जाए तो यह बनेगा, ई के बाद आ आए तो या बनेगा, ऊ आए तो यू बनेगा लघु, और दीर्घ ऊ आए तो यू बनेगा गुरु, ये यर बनेगा। ए आ जाए तो ये, आई आए तो ये, ओ आए यो, और औ आए तो यौ। तो आपको स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से ई और ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह बन जाता है, और उसमें जो भी स्वर आएगा तो उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे ये देखो, अति जमा अंत, इसमें क्या है? अति का अंतिम वर्ण देखो, इसमें तय में से आप स्वर अलग कर लिया तो क्या स्वर निकला? लघु ई। और अंत का पहला वर्ण क्या है? ए। तो ई के बाद ए आ गया तो क्या बन गया? य, क्योंकि यह स्वर रहित था लेकिन इसमें ए की मात्रा जुड़ गई तो वो क्या हो गया? यह पूरा। और आधा तय और यह बन गया। इसके नीचे आपने हलंत लगाया तो इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। जब इसमें को हम शब्द में लिखते हैं तो ये हलंत अटता है, खड़ी पाई गायब हो जाती है। तो ये कैसे लिखा जाता है? अत्यंत। जब आप इसको शब्द में लिखोगे, अगर आप अलग से लिखोगे तो आप इसको हलंत लगाकर भी लिख सकते हो। दूसरा नियम देखिए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, यानी ऊ और ऊ के बाद क्या नहीं आना चाहिए? ऊ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या बनेगा? व। जैसे ऊ और ऊ के बाद ए आ गया तो वह क्योंकि स्वर रहित है उसमें ए की मात्रा जुड़ गई तो वो बन गया व। आ जाए तो वा, ई आ जाए तो वी लघु, ई बड़ी आए तो दीर्घ वी, री आए व्री, ए आए वे, आए वय, ओ वो, औ आए तो वो।
कि ऊ के बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा उसमें जुड़ जाएगी। किसमें? व में। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। सु जमा अल्प क्या बना? स्वल्प। अब स है, स का अंतिम वर्ण क्या है? ऊ। ऊ कौन सा? लघु। और अल्प का पहला वर्ण क्या है? ए। तो ऊ के बाद ए आ गया तो वो क्या बन गया? व। स एक मात्रा लगी हुई है उसको हम कहते हैं खड़ी पाई, जिसमें ये हलंत लगा है। तो अगर वैसे लिखोगे तो इसमें हलंत लग जाएगा, लेकिन जब ये शब्द में लिखा जाता है उसमें से वो खड़ी पाई हट जाती है। अब आपको स्पष्ट हो गया ये किस प्रकार से स्वल्प बना है। तीसरा नियम देखिए, री के बाद भिन्न स्वर, यानी री के बाद री नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो वो क्या बनेगा? रे। रे कौन सा? स्वर रहित। री के बाद ए आ जाए तो रे स्वर रहित में ए की मात्रा जुड़ गई रे, आ की जुड़ी तो रा, लघु ई लघु री, दीर्घ ई तो री बड़ी री बन जाएगी, ऊ तो रू लघु, और दीर्घ ऊ आ जाए तो रू कौन सा? दीर्घ। ए आए तो रे, आए आए तो रे, ओ आए तो रो, और औ आए तो रऊ। कि री के बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा रे में जुड़ जाएगी। उदाहरण देखिए, मातृ जमा आज्ञा। अब इसमें अंतिम वर्ण कौन से शब्द का? मातृ का अंतिम वर्ण क्या है? री। और आज्ञा का पहला वर्ण क्या है? आ। तो री के बाद आ गया तो क्या हो गया? रे। रे हलंत वाला और उसमें आ की मात्रा जुड़ गई तो वो क्या बन गया? रा। अब हलंत वाले तय में रा जुड़ा तो वो क्या बन जाता है? त्रा। तो मात्रा ज्ञा। आपको यण संधि अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं अयादीय स्वर संधि। परिभाषा देखें, यदि ए आए ओ औ के बाद भिन्न स्वर ए आए ओ औ नहीं आने चाहिए, ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, अन्य कोई भी स्वर आ सकते हैं, तो वो क्या बनेंगे? ए का बनेगा आए, आई का बनेगा आय, ओ का बनेगा औ, औ का बनेगा आओ। अब ये देखेंगे कि यह और वह इनमें क्या है? हलंत लगा हुआ है, यानी ये स्वर रहित हैं। तो नियमों को याद करते हुए ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कहाँ रहित है और कहाँ स्वर सहित है। उदाहरण देखिए, ने जमा अन क्या बना? नयन। ने में अंतिम जो वर्ण है वो क्या है? ए। और अन में पहला वर्ण क्या है? ए। तो ए के बाद ए आ गया तो क्या बनेगा? आए। में ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो वो बन गया नयन। नई के बाद अक है तो बना नायक। अब नए में से आई अलग कर दो और अक में से ए अलग कर दो, तो आई के बाद ए आ गया तो क्या बनेगा? आय। आय में ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो यह पूरा बन जाएगा, तो ये बन गया नायक। पो जमा अन। पो है, पो में क्या कौन सी मात्रा है? ओ। पे में से ओ की मात्रा अलग कर दो तो अंतिम वर्ण क्या हो गया? ओ। और अन में से ए वर्ण अलग कर दो तो ओ के बाद ए आ गया तो वो क्या बन गया? औ। तो वन। नौ प्लस इक। नए में कौन सी मात्रा है? औ। उसको अलग कर दीजिए आप और इक का ई ले लीजिए तो औ के बाद लघु ई, तो उसमें क्या बन जाएगा? वी। ई की मात्रा जुड़ेगी किसमें? व में, नाविक। अगला देखिए, इसका पहला नियम है ए आय के बाद भिन्न स्वर, तो ए का बन जाएगा आय और आय का बन जाएगा आय। ए के बाद ए आए तो आय, ए के बाद आ आए अया, ई आए आई, दीर्घ ई आए आई, ऊ आए अयु, दीर्घ ऊ आए अयु, री आए अयर, ओ आए अयो, औ अयो। कि जो भी मात्रा आएगी वो मात्रा आय में जुड़ जाएगी किसमें? य में, क्योंकि यह ही क्या है? स्वर रहित है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। चे जमा अन क्या बना? चयन। तो च में से ए की मात्रा अलग कर दीजिए और अन में से ए स्वर अलग कर दीजिए, तो अब क्या हो गया? आय ए के बाद ए आ गया तो बनेगा आय। च में ए की मात्रा जुड़ जाएगी
तो च पूरा बन जाएगा और ये बन गया चयन। आपने देखा ए के बाद भिन्न स्वर आए। अब देखिए आय के बाद भिन्न स्वर आए। ए आए तो आय बनेगा, आ आए आया, ई आए आई, ई दीर्घ ई आए तो आई, ऊ आयु, ऊ आयु, और री आयर, ओ आयो और औ आयो। इसे हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कई जमा इक। अब देखोगे कै में से आई की मात्रा अलग कर दो और इक में से ई कौन सा लघु उसे अलग कर दीजिए। तो आई के बाद ई आ गया ना, तो आई का क्या बनता है आय। तो लेकिन इसमें ई की लघु ई की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये क्या बनेगा आई। अब कै क्या है स्वर रहित है, तो स्वर रहित में आ की मात्रा जुड़ी तो वो बन गया का, तो ये बन गया कायिक। नियम दूसरा देखिए, ओ औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो वो बनेंगे औ और आव। ओ का आव बनेगा और औ का आव बनेगा। पहले ओ का देखते हैं। ओ के बाद ए आए तो औ, आ अवा, ई अवी, ई अवी, ऊ अवु, ऊ अवु, री अव्र, ए अवे और आए अवय। तो पो जमा अन बना पवन। पै में से अंतिम वर्ण क्या है ओ अलग कर दीजिए और अन में से ए पहला वर्ण तो उसे अलग कर दो। तो ओ के बाद ए आ गया तो क्या बन गया अव। तो पै है क्योंकि वो स्वर रहित है, उसमें एक स्वर जुड़ जाएगा, पै बन जाएगा। और पै के बाद क्या आ जाएगा वन, तो ये क्या बन गया पवन। अगर औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बनता है आव। तो ए आए तो आव, आ आए आवा, ई आवी, ई आवी, ऊ आवू, ऊ आवू, री आव्र, ए आवे और आई आवई। कि आव के बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा वह में जुड़ जाएगी क्योंकि वह क्या है स्वर रहित है। अब उदाहरण देखिए, पौ जमा अन बना पावन। अब पै है, पै में से अंतिम वर्ण कौन सा है औ और अन का पहला वर्ण क्या है ए। तो औ के बाद ए आया तो क्या बना आव। अब पै स्वर रहित है, उसमें आ स्वर जुड़ गया तो वो क्या बन गया पावन। तो इस प्रकार से ये बना पावन। कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं। अनु जमा अय अन्वय, इति जमा आदि इत्यादि, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, से जमा अन शयन, पौ जमा अक पावक। तो आपको ये उदाहरणों का अभ्यास करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संधि से संधि विच्छेद। ये प्रत्युत्तर यू है ना लघु है तो ई के बाद जब ऊ आता है तो वो बनता है यू, क्योंकि पहले वर्ण में ई स्वर आना चाहिए अंतिम और दूसरे में क्या आना चाहिए लघु ऊ आना चाहिए। तो ये बन गया प्रति जमा उत्तर। अगला देखिए अन्वेषण। अब इसमें क्या बना है वे। तो वह कब बनता है जब ऊ के बाद भिन्न स्वर आते हैं। तो वे बना है तो यानी इसमें एक ही मात्रा होगी। तो पहला क्या होना चाहिए ऊ आना चाहिए अंतिम वर्ण और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनु जमा एषण। हवन। हवन देखो आप अव बना है। अव का बनता है जब ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है। तो ये वह है, वह मतलब ए की मात्रा होगी। तो पहला जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए ओ और दूसरा जो है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए ए लगा होना चाहिए। तो हो जमा अन, ये क्या बन गया हवन। भावुक। औ के बाद ऊ लगा है क्योंकि वो की मात्रा है तो लघु ऊ आया है। तो ये क्या होगा पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण औ होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए लघु ऊ। तो ये क्या बन गया भऊ प्लस उक। स्वर संधि को याद करने का ये आसान तरीका है कि आपको पहले ये देखना है कि कौन कौन से स्वर उस संधि में बनते हैं। जैसे दीर्घ स्वर मैंने लाल रंग में लिखा है तो उसमें लाल रंग में लिखे हुए स्वर उसमें बनेंगे। जैसे आ
दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और री। गुण अरे में लिखा है तो ए, ओ, अर, वृद्धि ऐ, औ, यण, य, व और रै, अयादि आय, आय, औ और आव। अब सारे स्वर लिख लो। ए, आ, ई, ऊ, री। री को 2 बार लिख लें क्योंकि उसमें दीर्घ संधि को समझने में आसानी हो जाती है। ए, ऐ, ओ, औ और अर भी लिख लें। दीर्घ में ए, आ का बनेगा आ, ई का ई, ऊ का ऊ और री का री। फिर गुण स्वर संधि में ए, आ के बाद ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ, री आए तो अर। वृद्धि स्वर संधि में ए, आ के बाद ए, ऐ आए तो ऐ, ओ, औ आए तो औ। यण और अयादि संधि के लिए ए, आ छोड़ देंगे और ई वाली लाइन में भिन्न स्वर लिख लेंगे, ए वाली लाइन में भी भिन्न स्वर लिख लेंगे। तो पहली पंक्ति देखेंगे। ई के बाद भिन्न स्वर य, ऊ के बाद भिन्न स्वर व, री के बाद भिन्न स्वर रै। ये होगी यण संधि। अयादि संधि ऐसे याद करेंगे कि ए, आए के बाद भिन्न स्वर आए, आए, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर औ, आव। उम्मीद है आपको संधि विच्छेद से संधि और संधि से संधि विच्छेद करना आ गया होगा और यण और अयादि संधि हमारी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि, तो उसके लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।